पिछले 2 से 3 महीने से हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिला है, वही एक बार फिर लास्ट टू लास्ट सेशन देखने को मिला है हिंदुस्तान कॉपर में। क्या है वो चीज? अगर आप रेगुलर हो तो अब तक आप शायद समझ चुके होगे, आपको एक हिंट मिल चुका होगा, लेकिन अगर नए आए हो तो ध्यान से समझना और सही से देखना एंड तक। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा यानी कि सेल्स परफॉर्मेंस प्रोविजनल अपलोड कर दिया है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी कंपनी ने नहीं दिए हैं, ना ही कंपनी ने क्वार्टर 4 की डेट्स अनाउंस करी है, तो प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। तो कंपनी का सेल्स कितना आया है? 27,367 टन कंपनी का एमआईसी यानी कि मेटल इन कॉन्सेंट्रेट, ये है कंपनी का सेल 27,367 टन का। फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 तक का यह डाटा है और पिछले साल के कंपैरिजन में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में 12% का इंक्रीज आया है कंपनी के सेल्स में। तो ये डाटा कंपनी का काफी बढ़िया है, 12% का इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने यहां पर शो किया है। अब नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं। तो 3 MTPA कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है, कंपनी बनाने वाली है। हिंदुस्तान कॉपर को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। और MTPA क्या होता है पहले तो उसको यहां पर समझ लेते हैं। MTPA मतलब मिलियन टन्स पर एनम, मिलियन टन्स पर एनम एनुअल कैपेसिटी होती है ये। जो भी कंपनी इसको प्रोसेस करती है उसको MTPA कहा जाता है, ठीक है। इसमें रिफाइंड मेटल होता है, स्मेल्टर प्रोडक्ट्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर होता है, इसे कहते हैं MTPA। तो यही 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं और इसका जो फाइनलाइजेशन है यानी कि फिनिश इस प्रोजेक्ट को जो कंपनी को करना है 27 महीनों में, 27 मंथ का टाइम कंपनी को दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जिसकी कॉस्टिंग 469.55 करोड़ की है। 469.55 करोड़ की टोटल कॉस्टिंग है ये। और मालाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट ये हिंदुस्तान कॉपर का रहने वाला है। तो ये कुछ अपडेट्स है हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड। टेक्निकली इस समय स्टॉक न्यूट्रल है, 55.8 का MFI है, 46.7 का आपका RSI है। अब आते हैं हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे, ठीक है। वही चीज जो आपको बार बार हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिली है, सॉरी 2-3 महीने नहीं बल्कि पिछले 2 महीनों के अंदर, फरवरी पूरा और पूरा का पूरा मार्च का महीना भी और अप्रैल के पहले के 2 सेशन भी, मतलब पूरा फरवरी। यहां पर देखो एक बार रिजेक्शन डायगोनल, यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको भले ही बोर हो जाओ आप लोग कि भाई क्या है एक ही बात डायगोनल डायगोनल का रिजेक्शन तेरा बने जा रहा है और तो कुछ है नहीं, तो बन रहा है तो देखो ना उस चीज को, समझ रहे हो। मतलब अगर डायगोनल का रिजेक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको डाउनवर्ड ट्रेंड मिल रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पर 1 फरवरी लगभग फरवरी के पहले ही हफ्ते से आपको देखने को मिल रही है। बार बार यहीं पर रिजेक्शन हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिला है। अब इस हफ्ते भी भैया ये रहा आपका रिजेक्शन, फिर से डायगोनल पर रिजेक्शन बना करके दे दिया। मैंने आप लोगों के साथ कैंडल भी ड्रॉ करके दी थी कि क्या कैंडल आपकी बनेगी अगर डायगोनल पर रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन ना फेस करने के लिए मतलब ब्रेकआउट के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला तो आपका 525 का रिजेक्शन है, मतलब कि कंसंट्रेशन आप देखो यहां पर कितना स्ट्रॉन्ग चला गया है कि अगर आपका डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए भी जाता ना तो ट्रेडर वहां पर बहुत एक्टिव बैठे हैं उसको सेल करने के लिए 525 पर ही, ठीक है। ऑल दो यहां पर खराब चीज ये है कि 7 EMA आपका 21 EMA के नीचे है। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ये 7 EMA है और ग्रीन लाइन ऊपर वाली ये 21 EMA है। 7 EMA 21 EMA के नीचे है और डायगोनल पर रिजेक्शन बार बार हिंदुस्तान कॉपर कर रहा है पिछले 2 महीने में, 1 2 3 4 5वीं बार है, 5वीं बार डायगोनल पर रिजेक्शन किया है। ऑल दो अगर हम इसको दूसरे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको यहां पर नजर आ रहा है कि पिछले 2 सेशन के अंदर, लास्ट सेशन कल का दिन भी और उसके पिछला सेशन भी, दोनों सेशन में आपका ये डायगोनल सस्टेन नहीं हुआ है, यहां पर रिजेक्शन मिला है। अब मैं आपको इसमें पॉजिटिविटी भी एक बता देता हूं थोड़ी सी, जो अच्छा साइन नजर आ रहा है। एक बार इसको जूम इन करते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव साइंस क्या है? पहला पॉजिटिव साइन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हिंदुस्तान कॉपर में बन रहा है कि आप 200 EMA के ऊपर क्लोज हो चुके हो। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 200 EMA आपका 492 रुपए पे है और आपकी क्लोजिंग 495.15 पर आई है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है 200 EMA का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे।
दूसरा 30 मिनट टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव पॉइंट आपका है कि आपका 7 EMA 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास दो पॉजिटिव साइन आते हैं, 7 EMA का और 200 EMA का। दो चीजें हो गई। तीसरा आपके पास नेगेटिव साइन ये है कि सस्टेन नहीं कर पाया इवन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी डायगोनल पर। आप देखो यहां पर 1.5 घंटा लगभग लास्ट सेशन का आखिर का 1.5 घंटा इसने इस डायगोनल पर ही रिजेक्शन दिया है। और उसके पहले के सेशन में भी देखोगे तो लगभग कितने घंटे हो गए, 1, 2 और 2.5 घंटे तक रिजेक्शन फेस किया है इस डायगोनल पर ही। ठीक है, तो डायगोनल की सस्टेनेबिलिटी बनती कैसे है, पहले तो इस चीज को समझो। अभी तक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो आपको नजर आता है कि जब जब डायगोनल पर आ रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको, ऊपर की टेल लंबी हो रही है, यही नजर आ रहा है, ऊपर की टेल लंबी हो रही है। यहां पर भी यही चीज आपको दिखी और लास्ट टू लास्ट सेशन में भी यही चीज, यानी कि सिमिलर चीज है। यानी कि भाई अगर आप इसमें ट्रेडर हो तो आपको क्या चीज मिल रही है कि भाई डायगोनल पर जाते ही ना आपके पास ऊपर की टेल उठ रही है, जो कि सेलर को इंडिकेट कर देती है। बार बार यही चीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे ना, तो हर बार आपके पास यही चीज आ रही है, चाहे 30 मिनट टाइम फ्रेम देखो, चाहे 5 मिनट, चाहे 15 मिनट, आपके पास बार बार यही चीज आ रही है। आपको किसी भी रिजेक्शन को क्रॉस करने के लिए ना पहले तो वहां पर इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल चाहिए होती है, एंड देन उसके बाद जो आपकी कैंडल्स क्रिएट होना वो कुछ इस तरीके की रहे। ठीक है, मान लो ये आपका 525 भी होगा, चलो ठीक है, इसको 525 भी मान लेते हैं, ये वाली ट्रेंड, और ये आपका डायगोनल है। अगर डायगोनल क्रॉस करना होगा एंड देन ब्रेकआउट देना होगा तो वो 525 पे कुछ इस तरह की दो कैंडल फॉर्म करेगा, ये वाली दो कैंडल, तब जाकर के आप एक ब्रेकआउट के लिए जा रहे हो। ट्रेडर इसी चीज को बार बार वहां पर फायदा उठा रहा है। यहां पे भी देखो आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडर इसी चीज का बार बार फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया रिजेक्शन देगा, वहां से नीचे गिरेगा, फिर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हर बार आपको ये चीज नजर आ रही है। ये 470 का बेस है जो कि लगभग 450 तक खिंच रहा है, 450 तक। तो जो ट्रेडर 450 और 470 की रेंज पर इस बेस लाइन पे, जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, इस बेस लाइन पर एंट्री कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस डायगोनल का फायदा उठा करके उसको मालूम है कि भैया यहां रिजेक्शन मिलेगा तो मुझे यहीं पर ही एग्जिट कर देना है, तो वो अपना बेनिफिट इस रेंज के अंदर अंदर ले रहा है। वेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो आज भी कहीं ना कहीं यहां पर फंस करके अब यही सोच रहे हैं कि भैया 500 हो जाए या 800 हो जाए या 700 हो जाए, 600 हो जाए। वो तब पॉसिबल है जब ये डायगोनल आपका क्रॉस करेगा, तब पॉसिबल है। एंड देन 525 उसके बाद फ्रीक्वेंट रिजेक्शन आपका वहां पे बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि आपका जो कॉपर प्राइस है, कॉपर एमसीएक्स, जिसको मैं आप लोगों के साथ डील करता हूं जब भी हिंदुस्तान कॉपर की बात हम लोग करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि कॉपर एमसीएक्स मेरे चैनल पर 1190 आना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1190 यहां पर। ठीक है, जब 1190 के आसपास आपका कॉपर एमसीएक्स ट्रेड कर रहा था ना, उस समय हिंदुस्तान कॉपर 576 576 पर आराम से लगातार बेस बना करके बैठा हुआ था। जैसे ही आपके एमसीएक्स कॉपर ने ये ट्रेंड तोड़ दिया 1190 का, आपका 576 भी वहीं टूट गया था। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई बहुत बड़ा टारगेट, तो मेरा यह मानना है कि यहां पर कॉपर एमसीएक्स को कुछ इस तरीके से पोजीशन बनानी जरूरी है। ठीक है, अगर कॉपर एमसीएक्स में इस तरह की पोजीशन बनती है लगभग 1160 के आसपास, 1160 के आसपास कॉपर एमसीएक्स बेस बना करके आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाता, तब आप उम्मीद करते हो कि हिंदुस्तान कॉपर में आपको 576 वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आज के दिन का वीडियो। अगर आप लोग की कोई पर्सनल क्वेरी और आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पर मुझे आप डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, प्लीज, मैं आप लोगों को कह चुका हूं कई बार, ये पेड है, तो अगर आप पेड लेना चाहते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की 25% तक राइज कर रही है Q4 में। ऑल्दो रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करे हैं, ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा है। ठीक है, जहां पर लगभग 4.28 लाख कंपनी की सेल्स बताई जा रही है। इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया है Q4 में। और अगर हम एनुअल बेसिस पर देखें तो सिर्फ गिव मी 1 सेकेंड, यस, 1.32 लाख यूनिट्स कंपनी ने सेल करी हैं। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का सीवी में कंपनी 14% तक ग्रो करके गई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो कंपनी ने इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया किया और इस तरह के इंप्रूवमेंट की कंपनी को जरूरत भी रहेगी। रीजन, अगर आप पी के अकॉर्डिंग कंपनीज में एंट्री करते हो तो
आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अभी पीई 314 को शो कर रहा है, लेकिन पीई डिराइव करता है कंपनी के परफॉर्मेंस से। जो अभी कंपनी ने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का परफॉर्मेंस बताया है, यहां पे कंपनी के रिवेन्यूज इंक्रीज होते हैं, तो आपको ये पीई भी नीचे आता देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पास्ट में कंपनी का पीई कैसा रहा है, तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। टाटा मोटर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के कंपैरेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या है और क्या कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। उसके पहले हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पर। ठीक है, सो ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। भाई ये कैंडल आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से, इसको मैं क्या कहता हूं, वेट एंड वॉच कैंडल। वेट एंड वॉच कैंडल मतलब इसमें आपको नीचे की टेल बायर इंडिकेट करती है, और यूजुअली इस तरह की कैंडल बनती है कहां पे, एक बेस को तोड़ने के बाद। तो भैया बेस लाइन आपकी कहां पे बन रही है, लगभग 388 390 के आसपास, 390 पर ही आपका बेस बनता है। लेकिन भाई ये बेस लाइन क्यों बन रही है आपके टाटा मोटर कमर्शियल में, उसके पीछे रीजन आता है कंपनी के 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब एक चीज को ध्यान से आप यहां पर नोट करना, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने 390 के पास लगभग दिसंबर 16 तारीख को एक रिजेक्शन शो किया हुआ है 390 के पास में। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, यस 390 के पास में, यानी कि ये एक बेस लाइन है जिसको कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने तोड़ा। अब 390 एक बार पहले भी, मतलब कि अगर आप देखोगे मार्च के ही लास्ट हफ्ते के अंदर 390 आपका बेस रहा है, जहां से 15 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम है, जहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर छोटी सी रिकवरी दिखाते हुए 390 से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लगभग 418 रुपए तक जंप करके गया। तो मतलब ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर है कि 390 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है। और वेट एंड वॉच कैंडल जो आपकी ड्रॉ होती है, जो अभी हमने यहां पर देखी, ये एक बेस लाइन तोड़ने के बाद ही ड्रॉ होती है, ये वाली कैंडल जो आज के दिन आपकी बनी है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर वेट एंड वॉच कैंडल है, 390 के बेस को तोड़ते हुए ये कैंडल क्लोज हुई है 388 पर। ये यूजुअली ये कैंडल एक बुलिश कैंडल कंसीडर की जाती है, बट इसका नाम वेट एंड वॉच कैंडल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर न्यूज मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है कि ये कैंडल आपको उस बेस लाइन के ऊपर वापस लेकर के जाएगी या पर नहीं जाएगी। अगर कमिंग सेशन में मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं इस तरह की कैंडल बनने के बाद में एक 4 से 5% का मूव देने के, यानी कि 412 के आसपास आपका प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में आए आने वाले वीक के अंदर इतना प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ये बताती है कैंडल। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है डेली टाइम फ्रेम पर आपके टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की, यही कैंडल आपको इंडिकेट करती है। ठीक है, बाकी जो भी मार्केट की पॉसिबिलिटी होगी अकॉर्डिंगली आप वहां पर चीजों को जज कर देते हो। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के रिवेन्यू पर। सो दिसंबर क्वार्टर तक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज के कंपैरिजन में 19.74% का ग्रोथ लेकर के आया है, जो कि कंपनी के ईपीएस को बढ़ाता है, कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो को कम करता है, जो कि एक अच्छी चीज है। रिवेन्यू बढ़ रहा है और ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ रहा है, दैट मींस कि कंपनी वैल्यूएशन पर अच्छी चल रही है। गिव मी 1 सेकेंड, यानी कंपनी वैल्यूएशन पर अच्छी चल रही है, और वही चीज आप लोगों को चाहिए होती है। जितना कंपनी का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि कंपनी एनुअल बेसिस पर उतना अच्छा रिवेन्यू बढ़ा रही है। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में रिवेन्यू 19% तक बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन कंपनी को देता है। ऑल्दो अगर आप प्रॉफिट पर देखोगे तो प्रॉफिट्स पे कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया था, 32%। यस, 32% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का दिसंबर में था, जो कि मार्च नहीं, सितंबर के कंपैरिजन में लगभग 9% कम है। तो यहां कहीं ना कहीं कंपनी 9% नीचे आई, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो थोड़ा सा गिरा होगा ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। ईपीएस का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर करेक्शन देखने को कहीं ना कहीं मिली होगी, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों एक साथ ऊपर होने जरूरी होते हैं ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। बाकी कंपनी ने क्या रेवेन्यू क्या प्रॉफिट दिए थे, यस, इसके पहले सितंबर में कंपनी माइनस प्रॉफिट में आई थी और दिसंबर में कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट के अंदर आई थी। रीजन क्या था, सितंबर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज काफी हाई गया,
और दिसंबर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज मात्र 27% पर ही रहा था। ऑल दो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वो भी अपना काम करते हैं, तो डेप्रिसिएशन आपका और इंटरेस्ट और अदर इनकम नेगेटिव में गई थी सितंबर में, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी आपके अच्छे खासे देखने को मिले थे सितंबर के अंदर। वेयर आज अदर इनकम आपकी दिसंबर में भी नेगेटिव थी, लेकिन वहां पर टैक्स परसेंटेज कम आया और साथ में आपका इंटरेस्ट भी कम हुआ और आपका डेप्रिसिएशन लगभग उतना ही था। तो इंटरेस्ट कम हुआ, आपका अदर इनकम कम माइनस में गया, टैक्स परसेंटेज कम हुआ, तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छे प्रॉफिट्स पर देखने को मिला था। और तो यही चीज हमको यहां पर चाहिए मार्च क्वार्टर से भी कि कंपनी एक अच्छा ग्रोथ बनाए 19% के ऊपर, यानी कि कंपनी को पिछले साल का मार्च कितना था यहां पर अभी विजिबल नहीं है। तो जब भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, कंपनी को अल्टीमेटली एनुअल बेसिस पर 20% का ग्रोथ लेकर के आना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो ग्रोथ 20% का रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी निकल कर ये आनी चाहिए कंपनी के आने वाले क्वार्टर में। सिमिलर तरीके से प्रॉफिट्स पर भी मैंने अभी आपको ग्रोथ बता दिया, 32% था पिछले क्वार्टर में, जो कि आपको एनुअल बेसिस पर 32% आना जरूरी है मार्च टू मार्च, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 32% के ऊपर। तो ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, टाटा मोटर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल अगर आप इसका कंपैरेटिव वीडियो चाहते हो तो चैनल पर अवेलेबल है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसको भी जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।